हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 के मैथ का चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना। इस चैप्टर में हम सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक। कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, वक्र क्या होते हैं, सारे उदाहरण सॉल्व करेंगे। और जितनी भी इसमें प्रश्नावली दी हुई है, प्रश्नावली 3.1 से लेके प्रश्नावली 3.4 तक के सारे सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। समतलीय वक्र। समतलीय वक्र क्या होते हैं? जब समतल में पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ा जाए तो एक समतलीय वक्र प्राप्त होता है। समतलीय वक्र क्या, पहले सबसे पहली बात है समतल क्या होता है। समतल होता है जिसमें दो दिशाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। जैसे ज़मीन है, क्या है? समतल है, लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है। कागज़ है तो क्या है? समतल है। जैसे ये हमारा बिंदु दिए हुए हैं, हम इसको जोड़ रहे हैं तो हमें जो जो आकृति प्राप्त हो रही है उसको क्या कह रहे हैं हम? समतलीय वक्र। ये जो आकृति है ये वक्र है और ये हमने समतल में बनाई है, इसलिए ये कहला रही है समतलीय वक्र। वक्र किसी भी तरीके के हो सकते हैं, चाहे तो ऐसे हो सकते हैं, चाहे तो ऐसे। किसी भी तरह का जो आकृति प्राप्त होती है वो वक्र कहलाती है, समतलीय वक्र। अब समतलीय वक्र के प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है खुला वक्र। यदि वक्र का प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु अलग अलग हों तब हमें खुला वक्र प्राप्त होता है। जैसे ये वक्र है, ये वक्र है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। प्रारंभिक पॉइंट क्या है हमारा? ए। हमने यहाँ से चलना शुरू किया और बी पर जाकर रुक गए। दोनों जो बिंदु हैं ए और बी वो मिले नहीं हैं, तो इसको क्या कहेंगे? खुला वक्र। यानी कि जिस वक्र का मुंह खुला हुआ होता है तो उसे खुला वक्र कहते हैं। जैसे ये पॉइंट, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, दोनों बिंदु आपस में नहीं मिल रहे हैं तो ये खुला वक्र कहलाएगा। तो खुला वक्र की परिभाषा क्या हो गई? अगर हमने कोई ऐसा, यदि हमने कोई ऐसा वक्र खींचा है जिसका प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से नहीं मिल रहा है तो हमें खुला वक्र प्राप्त होगा। अगला है हमारा बंद वक्र। बंद वक्र क्या होता है? यदि वक्र का प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु एक ही हों तब हम उसे क्या कहते हैं? बंद वक्र कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर खुला वक्र था, ठीक है। हम क्या करें, अगर इस वक्र को क्या करें, ए से स्टार्ट करके और वापस ए पर ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा? बंद वक्र। ऐसा ही हमने यहाँ पर किया है। जैसे हमारा ये कोई बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है। हमने यहाँ ए से चलना शुरू किया, सी पर पहुँचे, सी से बी पर पहुँचे और बी से वापस ए पर आ गए तो ये क्या कहलाएगा? हमारा बंद वक्र। अगला हमारा जो सर्किल है, हम क्या कर रहे हैं? ए से चलना शुरू कर रहे हैं और लौट कर वापस क्या कर रहे हैं? ए पर ही आ जा रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? बंद वक्र। इसी तरह से हमारा वर्ग भी एक बंद वक्र होता है। जैसे ए बी सी डी एक वक्र है, यहाँ से हमने चलना शुरू किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी और वापस लौट कर हम क्या, कहाँ पर आ पहुँच गए? ए पर। तो यही हमारा कहलाता है बंद वक्र। अब बंद वक्र में भी कई तरीके के होते हैं, साधारण या सरल वक्र। अब हम पढ़ेंगे साधारण या सरल वक्र। जो वक्र अपने आप को कहीं नहीं काटता है, सरल वक्र या साधारण वक्र कहलाते हैं। जैसे ये वक्र है हमारा सर्किल, इसने यहाँ से चलना शुरू किया और वापस यहीं पर आ गया, लेकिन कहीं पर भी अपने आप को नहीं काटा है। ठीक है, ये वक्र है, इसने यहाँ से चलना शुरू किया और अपने आप को कहीं पर भी नहीं काटा है। ये वक्र है, इसने यहाँ से चलना शुरू किया और अपने आप को कहीं पर भी नहीं काटा है। तो जो वक्र अपने आप को कहीं पर भी नहीं काटते हैं उन्हें साधारण या सरल वक्र कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लो, जो वक्र स्वयं को कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर नहीं काटते हैं वो साधारण या सरल वक्र कहलाते हैं। अगला हमारा है, अच्छा ये आप वक्र देख रहे हैं, इसने क्या किया? यहाँ पर अपने आप को काट दिया तो ये साधारण या सरल वक्र नहीं है। इसने एक पॉइंट पर काटा, इसने भी एक पॉइंट पर काटा और इसने कितनी जगह काटा? इसने बहुत जगह काट दिया। 1 2 3 4 और 5।
तो ये सारे क्या हैं, ये जो हैं वो साधारण या सरल वक्र नहीं है, और ये वाले तीनों क्या हैं, साधारण या सरल वक्र हैं। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सरल बंद वक्र। सबसे पहले सरल वक्र क्या है? सरल वक्र क्या था? जो स्वयं को ना काटे। क्या ना करे? स्वयं को ना काटे। वो क्या हो गया? सरल हो गया, सरल वक्र हो गया, सरल वक्र। जो स्वयं को ना काटे वो सरल हो गया, और क्या हो? बंद भी हो। जो वक्र स्वयं को ना काटे और बंद भी हो तो वो क्या कहलाएगा? सरल बंद वक्र। जैसे ये पॉइंट ए से शुरू हुआ, ए से पहुंचा बी पर, बी से पहुंचा सी पर, सी से पहुंचा डी पर, डी से पहुंचा ई पर, और ई से पहुंचा एफ पर, और एफ से वापस आ गया ए। क्या हो गया? बंद। लेकिन इसने अपनी पूरी जर्नी में कहीं भी खुद को नहीं काटा है, तो ये कहलाता है सरल बंद वक्र। इसी तरह से ये वाला भी। ठीक है। अगला है बहुभुज। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। बहुभुज के लिए जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है। एक तो सरल वक्र होना चाहिए, दूसरा बंद होना चाहिए, और तीसरा क्या है? रेखाखंड से बनाओ। रेखाखंडों से बनाओ। रेखाखंड क्या होते हैं? एक सीधी लाइन। ये क्या है? रेखाखंड। ये रेखाखंड नहीं है, ये क्या? कर्व है। इसको रेखाखंड नहीं बोलेंगे। ठीक है। ये रेखाखंड नहीं है, ये क्या है? रेखाखंड है। तो सरल रेखाखंडों से बना बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ये रेखाखंड से बना हुआ है। देखिए, ये एक रेखाखंड है, 1 2 3 4, 4 रेखाखंडों से मिलकर बना है। ये भी 4 रेखाखंडों से मिलकर बना है। ये 3 से बना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। ठीक है। ये भी 4 से बनकर बना है। ठीक है। ये वक्र, ये सरल बंद वक्र नहीं है, क्योंकि ये रेखाखंडों से मिलकर नहीं बना है। ये किससे मिलकर बना है? ये किससे मिलकर बना है? ये ऐसे वक्रों से मिलकर बना है। ठीक है। ये सरल बंद, ये बहुभुज नहीं है। ठीक है। ये बहुभुज नहीं है क्योंकि ये रेखाखंडों से मिलकर नहीं बना है। ये क्या है? ये भी बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये इसका मुंह यहाँ पर क्या है? खुला हुआ है। ये भी बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये खुद को काट रहा है। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ये खुद को काट रहा है, तो ये सरल बंद वक्र नहीं है। ठीक है। ये तो रेखाखंड है 1 और 2, और ये रेखाखंड नहीं है, तो इसलिए ये भी बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज में सबसे पहले क्या होना चाहिए? रेखाखंड होने चाहिए, वक्र बंद होना चाहिए, तभी वो बहुभुज कहलाएगा। ठीक है। अगला है हमारा बहुभुजों का वर्गीकरण। बहुभुजों का वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर किया गया है। यहाँ पर किसके आधार पर किया गया है? भुजाओं के आधार पर ही किया जाता है। अगर 3 भुजाएं हैं तो कहलाएगा त्रिभुज। ए बी सी। कौन कौन सी भुजाएं हैं? ए बी, बी सी और ए सी, 3 भुजाएं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, ए बी सी और डी। तो ये हो जाएंगी ए बी, बी सी, सी डी और डी सी। ठीक है। 4 भुजाएं हो गई। पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 और 5। और अगर 6 भुजाओं से मिलकर किसी बंद वक्र को बनाया जाए तो वो क्या कहलाएगा? षटभुज। तो ये क्या हो गया हमारा? षटभुज। 1 2 3 4 5 और ये 6 षटभुज हो गए। ठीक है। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और षटभुज समझ में आ गया होगा।
अब हम बात कर रहे हैं विकर्ण की। विकर्ण की बात कर रहे हैं। किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। ए बी सी डी। अगर हम किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमें? विकर्ण मिलेगा। लेकिन इसके पीछे एक क्या है, एक शर्त भी होती है। जैसे हमने यहाँ से डी शीर्ष को बी शीर्ष से जोड़ दिया तो ये क्या मिला हमें? विकर्ण। ये जो हमें मिला वो मिला विकर्ण। लेकिन कभी भी आमने सामने के शीर्षों को जोड़ना है, पास पास के शीर्षों को नहीं जोड़ना है, हमेशा आसन्न शीर्षों को जोड़ना है। अगर हम ए और बी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? भुजा मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से हम ए और सी को जोड़ेंगे तब भी विकर्ण मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कितने विकर्ण हो सकते हैं? इसको जोड़ दो यहाँ से, ए बी सी डी ई। ए को हम सी से जोड़ सकते हैं और ए को हम डी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके दो विकर्ण मिल गए एक भुजा से। ए को अगर हम बी में जोड़ेंगे तो कोई भी विकर्ण नहीं मिलेगा, और ए को अगर हम ई में जोड़ेंगे तो कोई विकर्ण नहीं मिलेगा, भुजाई मिलेगी। ई के अगर हमें विकर्ण निकालने हैं तो ई को सी से जोड़ देंगे और ई को बी से जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें विकर्ण मिल जाएगा। तो समझ में आया? किसी बहुभुज के विकर्णों को किन्हीं दो आसन्न भुजाओं को जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक, जैसे त्रिभुज है। त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है क्योंकि इसके सामने की भुजा ये है। सारी भुजाएं क्या हैं? एडजेसेंट है, बराबर की भुजाएं हैं। इसके सामने कोई भुजा नहीं है। ठीक है, उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होते हैं? उत्तल बहुभुज के सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। जितने भी कोण होते हैं उत्तल बहुभुज में, अंताकोण, जितने भी अंताकोण होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? 180 डिग्री से कम होते हैं। जैसे ये है, ये सारे कोण क्या हैं? 180 डिग्री से कम है। ये भी 180 डिग्री से कम है, ये तो 90 डिग्री है। ये भी ऐसे 180 डिग्री से कम है। तो जितने भी बहुभुज के अंताकोण 180 डिग्री से कम होते हैं वो सारे के सारे उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। जैसे ये कोण है, ये क्या है? ग्रेटर देन 180 डिग्री है, क्योंकि 180 डिग्री होने के लिए क्या होना चाहिए? ये स्ट्रेट लाइन पर अगर ये कोण बनता है तो कितना बनता है? 80 डिग्री। और ये स्ट्रेट लाइन से भी ज़्यादा है। इतना कोण 80 हो गया हमारा, और ये भी तो थोड़ा बचा। इसी तरह से अगर यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींच दें, सीधी रेखा खींच दें, तो ये 80 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। और ये कोण भी हम मिला दें तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो जितने भी बहुभुज हैं अगर उनका कोई भी कोण 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? अवतल बहुभुज। एक चीज़ और है, अगर कोई वक्र बना हुआ है और उसमें अगर पानी रुक जाता है, जैसे यहाँ पर हम कुछ पानी भरेंगे तो क्या होगा? रुक जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? अवतल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ अगर हम पानी भरेंगे तो क्या होगा? रुक जाएगा, तो क्या कहलाएगा? अवतल। और उत्तल में हम यहाँ पर कहीं पर भी अगर पानी गिराएंगे, यहाँ कहीं पर भी तो नहीं रुकेगा, तो क्या कहलाएगा? उत्तल। तो अवतल में हमेशा क्या होता है? एक तरीके का गड्ढा सा बना हुआ होता है। अवतल में हमेशा इस तरीके से एक तरीके का गड्ढा सा बना हुआ होता है। ये इस तरह से याद रखना है। सम तथा विषम बहुभुज। सम बहुभुज ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं और कोण, इस बात का ध्यान रखना है, जितनी भी भुजाएं हैं और कोण हैं वो आपस में सारे बराबर होना चाहिए। अगर कोई भुजा 3 मीटर है तो सारी भुजाएं 3 मीटर होनी चाहिए।
अगर कोई कोण 60 डिग्री है तो सारे कोण 60 डिग्री के होने चाहिए। यदि भुजाएं बराबर हैं और कोण बराबर नहीं हैं तब भी सम बहुभुज नहीं होगा। और अगर भुजाएं बराबर हैं, भुजाएं अलग अलग हैं और कोण बराबर हैं तब भी सम बहुभुज नहीं होगा। दोनों चीज़ों को क्या होगा, बराबर होना होगा। कोण तथा भुजाओं को दोनों को बराबर बराबर होना होगा। ठीक है, जैसे ये इसके क्या हैं, सारे कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, सारे कोण 90 डिग्री के हैं। ये क्या है, वर्ग। वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अगर एक भुजा ए है तो बाकी सारी भुजा भी ए होंगी। सारी भुजाएं क्या हैं, ए हैं। ये ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है और इसकी सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर। उसी तरह से त्रिभुज है। ये कोई भी त्रिभुज हमने ले लिया ए बी सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। और अगर तीनों कोण बराबर हैं, तीनों कोण बराबर बराबर हैं तो प्रत्येक कोण का मान कितना आएगा, 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ निकाला था चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, और अगर चारों कोण बराबर हैं तो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री। ये कोई ए बी बी सी और ए सी, ये तीन भुजाएं हैं त्रिभुज की। तो ये क्या होनी चाहिए, ए बी बराबर होना चाहिए बी सी के और बी सी बराबर होना चाहिए ए सी के, और मान लिया ये एक्स के बराबर। तो ये सारी भुजाएं एक्स के बराबर। तो समझ में आया। सम बहुभुज में दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है सारी भुजाएं बराबर हों, दूसरा होता है सारे कोण भी बराबर हों। ठीक है, अगला है हमारा विषम बहुभुज। ऐसे बहुभुज जिनकी भुजाएं व सभी कोण समान नहीं होते हैं। ये देखो, ये क्या है, आयत है। आयत के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। सारे कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सारी भुजाएं बराबर नहीं हैं। कोण क्या हैं, कोण बराबर हैं लेकिन भुजाएं बराबर नहीं हैं, बराबर नहीं है। अगर भुजाएं बराबर नहीं हैं और सारे कोण बराबर हैं तो ये सम बहुभुज नहीं हो सकता। इसी तरह से ये त्रिभुज है, इसकी ना तो भुजाएं बराबर हैं और ना ही कोण बराबर हैं। ठीक है, इसकी भुजाएं और कोण दोनों ही बराबर नहीं है। तो ये विषम बहुभुज हो गया। ठीक है, अगला है हमारा कोण योग गुणधर्म। कोण योग गुणधर्म, कोई भी चतुर्भुज आप बना लें, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आप किसी भी तरीके का चतुर्भुज बना लेंगे तो उसके 4 कोण होंगे तो उनके चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। मान लिया ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है और ये डेल्टा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान हमेशा 360 डिग्री होता है। हमने ये कैसे निकाला था कि आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। कैसे, क्योंकि चारों कोण का मान कितना होगा, 360 डिग्री, और आयत में कितने कोण होते हैं, 4, और चारों कोण क्या होते हैं, समान। तो 4 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 90 डिग्री। ये भी एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्या, इसके सारे कोणों का मान क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो इसको क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर 360 डिग्री। कोई भी कोण छोटा या बड़ा हो सकता है, कोई 90 डिग्री होगा, कोई 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, लेकिन अगर सबको जोड़ेंगे तो आएगा सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, इस वीडियो में यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में बचे हुए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है।